ओम शांति। सुनते हैं आज 1 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात पूर्ण टच होती है? उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बताते हैं वे भाग्यशाली बच्चों को पूर्ण टच होकर वे तुरंत अमल में लाते हैं। ऐसे बच्चे बाबा की हर बात को आज्ञा समझकर समय पर पालन करते हैं, इसलिए उनकी उन्नति तेज होती है। प्रश्न 2, बाबा डायरी रखने पर इतना जोर क्यों देते हैं? उत्तर, डायरी रखने से हर रात का पोता मेल निकलता है और डर रहता है कि कहीं घाटा न पड़ जाए। इससे आत्म सुधार होता है। चार्ट लिखने से आत्मा में लज्जा और जागरूकता बढ़ती है जो योग को गहरा बनाती है। प्रश्न 3, याद को बल क्यों कहा जाता है? उत्तर, याद से आत्मा को शक्ति मिलती है, विकर्म विनाश होते हैं और कर्मेंद्रियां शीतल व सतोगुणी बनती हैं। जितनी सच्ची याद उतनी ऊंची स्थिति और भविष्य का पद भी श्रेष्ठ बनता है। प्रश्न 4, ज्ञान को आय का स्रोत क्यों कहा गया है? उत्तर, ज्ञान से हम अपने भाग्य की कमाई करते हैं और भविष्य के लिए ऊंचा पद अर्जित करते हैं। ज्ञान ही वह पूंजी है जो कल्प कल्प तक सुख का धन देती है। प्रश्न 5, देही अभिमानी बनने की मुख्य मेहनत क्यों है? उत्तर, देही अभिमानी बनने से देह अभिमान खत्म होता है और कर्मेंद्रियां शांत व पवित्र रहती हैं। देह अभिमान ही सभी विकारों का मूल है, इसे जीतना ही सच्ची विजय है। प्रश्न 6, बाबा को जानी जाननहार क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि बाबा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत, धर्म स्थापना व विनाश सबका ज्ञान रखते हैं। वही नॉलेजफुल बाप हमें पूरा चित्र दिखाकर अज्ञान अंधकार से निकालते हैं। प्रश्न 7, सहज राजयोग को सर्वोत्तम क्यों कहा जाता है? उत्तर, यह योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है जो सहज, प्राकृतिक और शक्तिशाली है। इस योग से ही हम नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी बनते हैं। प्रश्न 8, बाबा कहते हैं चार्ट लिखो तो लज्जा आएगी, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, चार्ट से हमें पता चलता है कि हमने दिन भर कितना याद किया। यदि कम याद हुआ तो आत्मग्लानि जागती है। यही आत्मग्लानि आगे से और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। प्रश्न 9, कर्मेंद्रियों को शीतल व सिविल बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर बाप को याद करना और देही अभिमानी रहना। जब बुद्धि बाप में जुड़ी रहती है तो दृष्टि और संस्कार स्वतः पावन हो जाते हैं। प्रश्न 10, पुरुषोत्तम संगम युग को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि इसी समय हम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हैं और लक्ष्मी नारायण समान पद पाते हैं। यह युग ही आत्मा के उत्थान व संपूर्णता का स्वर्ण अवसर है। प्रश्न 11, बाबा कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो, क्यों? उत्तर, जब तक बाप का सच्चा परिचय व निश्चय नहीं होगा ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। बाप का परिचय ही ज्ञान व योग की बुनियाद है, बिना इसके आत्मा डगमगाती रहती है। प्रश्न 12, मनुष्य को बाप का वर्षा कब और कैसे मिलता है? उत्तर, बाप संगम युग पर आकर हमें सहज राजयोग सिखाते हैं और विश्व बादशाही का वर्षा देते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर चल याद व सेवा में नंबर 1 रहते हैं वही ऊंचा वर्षा पाते हैं। प्रश्न 13, बाबा कहते हैं साइंस नहीं साइलेंस से विजय मिलेगी, इसका क्या भाव है? उत्तर, शरीर साधनों की साइंस नाश में काम आती है, जबकि आत्मस्मृति की साइलेंस मुक्ति व शक्ति देती है। सच्ची जीत वही है जो आत्मा की शांति व पवित्रता से मिलती है। प्रश्न 14, बाबा रोज एकांत में बैठने की सलाह क्यों देते हैं? उत्तर, एकांत में मन स्थिर होकर याद में रहना आसान होता है और बाप से मीठी बातें हो पाती हैं।
यह अभ्यास आत्मा को हल्का, शक्तिशाली व निरंतर योगी बनाता है। प्रश्न 15, मेहनत किस बात की करनी है जिससे ऊंचा पद मिले? उत्तर, देही अभिमानी बनकर याद में रहने की, ताकि विकर्म मिटे और आत्मा पावन बने। जितनी मेहनत उतना ऊंचा पद, इसलिए समय को व्यर्थ न जाने दें। प्रश्न 16, बाप द्वारा सिखाया गया यह ज्ञान भविष्य में फिर क्यों नहीं मिलेगा? उत्तर, क्योंकि बाप हर कल्प के संगम युग पर ही आते हैं। भक्ति काल में यह ज्ञान नहीं मिलता। यही समय ज्ञान व योग से कमाई करने का है। इसे गंवाने वाले पछताते हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।